अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 के अंदर एक प्रॉब्लम एक न्यूमेरिकल के बारे में एक स्टूडेंट ने पूछा था और वो वीडियो भी सेंड नहीं हुई थी। मैंने लास्ट जब देखा तो व्हाट्सएप के अंदर वो वीडियो सेंड नहीं हुई थी। उसके अंदर सोल्यूशन न्यूमेरिकल का नंबर था 2.4, पेज नंबर 31 पे ये प्रॉब्लम था चैप्टर 2 का। उस प्रॉब्लम के अंदर जो मिसिंग पार्ट था उसका वो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप इसको दोबारा से नोट कर लेना कि इसमें कैसे करेंगे। अब इस प्रॉब्लम के अंदर लिखा हुआ ये है, अगर आप उसको देखोगे तो लिखा हुआ उस प्रॉब्लम में ये है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन और वन रोटेशन इन 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकेंड। कन्वर्ट दिस टाइम इनटू मिनट्स, आवर्स एंड माइक्रो सेकेंड। ये इसमें न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है, जबकि मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका कि मिनट्स में कैसे कन्वर्ट होगा और आवर्स में कैसे होगा। अब हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रो सेकेंड में। मिनट्स और आवर्स के लिए सिंपल क्या है कि यही टाइम को आप 60 से एक बार डिवाइड करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, और फिर दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। ये मैं कर चुका और आपके पास वीडियो में मौजूद है। जो क्वेश्चन पूछा गया और जो वीडियो मिसिंग थी, जो पार्ट मिसिंग था, वो पार्ट ये वाला है, माइक्रो सेकेंड वाला। तो इसको आप देखें कैसे सॉल्व होगा। देखें इसके अंदर ये वैल्यू दी हुई है 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकेंड। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं माइक्रो सेकेंड में। माइक्रो पहले तो आप याद रखना कि पेज नंबर 18 पर, दोबारा से बात मैं वही बता रहा हूँ, पेज नंबर 18 पर माइक्रो के बारे में मैं बता चुका कि ये 10 पावर माइनस 6 होता है। अब आपने करना ये है कि जो वैल्यू है गिवन वैल्यू, इसके अंदर से 10 पावर माइनस 6 को सेपरेट करना है, मतलब 10 पावर 18 को दो वैल्यूज़ में ब्रेक करना है। कैसे? 10 पावर माइनस 12 और 10 पावर माइनस 6। देखें 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 को आप ब्रेक करते हैं -12 एंड -6, ये सेकंड में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब ये तो आपने ब्रेक कर दिया 10 पावर माइनस 18 को दो वैल्यूज़ में। अब ब्रेक क्यों किया? क्योंकि माइक्रो लाना था और माइक्रो के लिए 10 पावर माइनस 6 चाहिए था। 10 पावर माइनस 6 आ चुका। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिखें 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 12, और ये आपके पास 10 पावर माइनस 6 जो है यही माइक्रो के बराबर है, तो इसको आप लिख देंगे माइक्रो, और ये आ गया सेकेंड। तो ये इसका सोल्यूशन है जो उसमें मिसिंग था। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। सिंपल, इसमें खाली आपने 10 पावर माइनस 18 को दो हिस्सों में ब्रेक किया, 10 पावर माइनस 12 और 10 पावर माइनस 6 में। -6 माइक्रो हो गया और ये यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस पर आपको जो बातें मालूम होनी चाहिए वो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं, उसको आप ज़रा गौर से सुनना कि डिस्टेंस के बारे में आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहले तो डिस्टेंस को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्टेंस को डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ इज़ नोन एज डिस्टेंस। किसी भी पाथ यानी रास्ते की लंबाई को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन तो ये होगी, दोबारा सुन लें, गौर से सुन लें कि डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ अ पाथ इज़ नोन एज डिस्टेंस, ये इसकी डेफिनेशन है। सेकेंड, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं सिंबल एस से। एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस की जो सिंबल है डिस्टेंस का वो एस है, तो सिंबल एस से डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में इसको डी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हमारी बुक में इसको एस से शो किया गया है। तो दूसरी बात आपको इसके बारे में पता चली कि एस से शो करना है। तीसरा, आपको इसके बारे में याद रहना चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात पहले हो चुकी, तो स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और थर्ड, नंबर 4 आपको मालूम होना चाहिए इसका यूनिट। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। तो ये भी आप याद रखें कि SI यूनिट इसका मीटर है, जिसको हम सिंबल M से शो करते हैं। तो आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस पर 4 पॉइंट्स क्या हैं, गौर से सुनें। देखें, डेफिनेशन आपको मालूम है कि डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ अ पाथ। एक डेफिनेशन आ गई, नंबर 1 हो गया ये पॉइंट। नंबर 2, इट इज़ डिनोटेड बाय S। 2 हो गई बातें। तीसरा पॉइंट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और नंबर 4 पॉइंट, इट्स SI यूनिट इज़ मीटर। तो ये इसका SI यूनिट है, ये है डिस्टेंस। दूसरी जो क्वांटिटी जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट पर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि 4 ही पॉइंट्स आप उस पर भी याद रखेंगे। वो 4 पॉइंट क्या हैं वो गौर से सुनना। डिस्प्लेसमेंट,
अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आपको डेफिनेशन, फिर आपको इसका सिंबल, फिर आपको इसका क्वांटिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है एक। और देन आपको लास्ट इसके बारे में पॉइंट के नंबर 4, इसको हम मीटर से ही इसका यूनिट है, मीटर जी। तो हमारे पास जो बात हम कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, इस पर भी 4 पॉइंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनना। 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसमें कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन भी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये है। इसी को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, वो डेफिनेशन भी और से सुन लें कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये दूसरी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। थर्ड आप डेफिनेशन ये याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट को हम जो डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स। डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच के, 2 पोजीशन के बीच का डिफरेंस है। तो ये 3 डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं आपके सामने जो ज़्यादा मशहूर डेफिनेशन है, जो ज़्यादा मतलब बुक में जो लिखी हुई है, उस डेफिनेशन को आपके सामने रखता हूँ। डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो पॉइंट एक आपके पास आ गया कि ये डेफिनेशन आ गई। फिर आप इसको याद रखना कि इसका सिंबल भी एस है, इसका सिंबल भी एस है। लेकिन आप इसमें फ़र्क क्या रखेंगे कि इसके सिंबल के ऊपर एक इस तरह का एरो का साइन आएगा। ये एरो का साइन ये शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरो इसके ऊपर, इस पर कोई एरो नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें एस सिंपल लिखा, एरो मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एस के ऊपर एक एरो है। ये एरो का साइन शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन आप इसमें देखें, नीचे मैंने लिख भी दिया कि वेक्टर क्वांटिटी, ये थर्ड पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट कि इसका यूनिट भी मीटर है। यूनिट दोनों के सेम है। तो ये इसके बारे में आपने जानना है। ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या। अब इन दोनों को मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों को अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो कैसे फ़र्क कर सकते हैं। दोनों तो सेम लग रहे हैं। तो अब आप ज़रा डायग्राम के थ्रू देखें। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूँ ए। हम यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, एक जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं और हम मूव करते हैं इस तरीके से कि पहले हम इस तरह गए, फिर हमने मूव किया एक लाइन के ऊपर इस तरह से, और देन हम आ गए यहाँ पर, और फाइनल पोजीशन हमारी बन गई ये पॉइंट। तो सपोज़ कि हमने पहले मूव किया इस तरह से, मैं पॉइंट से नाम रख देता हूँ। सपोज़ हमने मूव किया A to B, देन हमने मूव किया B to C, और लास्ट में C to D मूव किया। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर अगर ये किया जाए कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन दिस फिगर, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि A से D तक हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे बता सकते हैं। इसमें डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सपोज़ हमने A से B तक मूव किया 5 मीटर, ये हमारा A से B का डिस्टेंस था। B से C हमने मूव किया 10 मीटर। इसी तरीके से हमने C से D मूव किया 5 मीटर। तो अब आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है। अब देखें, अगर आप इसमें देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है, अगर आपको निकालना है डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस सिंपल ये है कि जो आपने मूव किया आप उस पूरे सब वैल्यूज़ को ऐड कर लो। देखो A to B आपने मूव किया 5 मीटर, तो आपके पास 5 मीटर प्लस B to C 10 मीटर, और फिर C to D 5 मीटर, सबको ऐड कर दें। 5 प्लस 10 प्लस 5, तो टोटल आपके पास आ गई वैल्यू 20 मीटर। ये वैल्यू आ चुकी है 20 मीटर। तो आपका डिस्टेंस जो आया वो आ गया, इस पूरे फिगर में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस आ चुका 20 मीटर। ये है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर नहीं है। अब वो क्यों नहीं है 20 मीटर, अब आप उसको समझें ज़रा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखें डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 पोजीशंस, या डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स। तो डिफरेंस है 2 पॉइंट्स की पोजीशन का, या फिर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है। पर्टिकुलर डायरेक्शन से मुराद देखें हम डायरेक्ट A to D, अगर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, तो ये देखें ये डिस्टेंस,
ये जो यहाँ से A to D है ये है डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस पूरी वैल्यू में आप देखें पूरे फिगर के अंदर वो यही बनता है। A से हम D तक मूव किया हमने, पहले A से B गए, B से C गए और D तक गए, तो उस पूरे में शॉर्टेस्ट या मिनिमम जो बन रहा है वो बन रहा है A to D। तो ये आपके पास आया सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर, इसी के इक्वल पैरेलल साइड है, तो ये 10 मीटर आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये है दोनों में डिफरेंस कि डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो 20 मीटर है जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर है। डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है जबकि डिस्प्लेसमेंट A to D है डायरेक्शन। अगर हम इसकी बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम A to D, ये है इन दोनों में डिफरेंस। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें और इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ तक एंड होता है।